भगवान श्री रामानुजाचार्य जी ने कितने अभक्तों को भक्त बना दिया। रामानुज स्वामी के एक शिष्य थे श्री धनुर्धर दास, पहलवान थे, खूब लंबे चौड़े पहलवान, रोज मल्ल करते थे, कुश्ती लड़ते थे, कई कई पहलवानों को अकेले ही पटक देते, ऐसे पहलवान थे धनुर्धर दास। लेकिन एक सुंदर स्त्री में आसक्त थे और इतनी आसक्ति उनकी थी कि वो स्त्री जब चलती थी तो उसके सिर पर स्वयं छाता लगा करके चलते थे कि कहीं धूप पड़ने पर ये कुम्हला न जाए। इसकी आंखें कमल के समान मुझे अत्यंत प्रिय हैं, इसकी आंखें कहीं कुम्हला न जाएं, और उस सुंदरी की आंखों को ही देखा करते थे। और जब वो चलती थी सुंदरी तो धनुर्धर दास छाता लगा करके उल्टे पांव चलते थे उसके सामने, जिससे उसका चेहरा देखते रहे। ऐसी आसक्ति थी, घोर आसक्ति। रामानुज स्वामी जी ने देखा, रामानुज स्वामी को लगा ये व्यक्ति कितना आसक्त है, लेकिन इसकी आसक्ति की जो दृढ़ता है ये बड़ी विलक्षण है। अगर यही आसक्ति इसकी भगवान में हो जाए तो इसका तो कल्याण हो जाए। अगर इसकी इतनी आसक्ति भगवान में हो जाए तो इसका कल्याण हो जाए। तो रामानुज स्वामी ने धनुर्धर दास जी को बुलाया और कहा, देखो तुम उस सुंदरी की आंख देखने के लिए, उसका मुख देखने के लिए उल्टे पांव चलते हो छाता लगाकर, क्या है विशेषता उसके अंदर? धनुर्धर दास ने कहा, ऐसी आंखें आज तक मैंने नहीं देखी, ऐसा सौंदर्य मैंने नहीं देखा। ये सौंदर्य, इसकी आंखें मुझे अत्यंत प्रिय हैं। रामानुज स्वामी ने कहा, अगर इससे भी सुंदर आंखें और इससे भी विलक्षण, अति विलक्षण सौंदर्य तुम्हें दिखाई पड़े तो क्या इसे देखना छोड़ दोगे? धनुर्धर दास ने कहा, निश्चित रूप से। अगर इससे भी सुंदर कोई दुनिया में आंखें हो और कोई सौंदर्य हो सकता है तो मैं इसे देखना छोड़ दूंगा। मुझे तो विश्वास है इससे सुंदर दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। रामानुज स्वामी ने कहा, अच्छा चलो मेरे साथ। रामानुज स्वामी ने धनुर्धर दास का हाथ पकड़ा और लेकर के श्री रंगनाथ भगवान के मंदिर में गए और भगवान श्री रंगनाथ का दर्शन कराया। और धनुर्धर दास ने भगवान रंगनाथ के सौंदर्य को जब देखा, उनकी आंखों की सुंदरता को जब देखा, तो धनुर्धर दास उस सुंदरी को भूल गए और भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और सदा सदा के लिए भगवान के परम भक्त हो।